हमारी खुशकिस्मती है कि ये खुद ब खुद हमारे दरमियान में मौजूद है। तो ये हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ 5 to 7 मिनट्स लेंगे। तो आपने गौर से सुनना है। अगर इस दौरान किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो प्लीज़ होल्ड करके रखें। इनकी बात जब ख़त्म हो जाएगी तो 1 बाय 1 आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आप सबको मेरी आवाज़ इजीली आ रही है? तो इसका मतलब है कि इनकी भी इजीली आ जाएगी। आगे जी, बिस्मिल्लाह स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। किधर आए हो आज आप? मार्गला हिल्स। पार्क में आए हुए? अच्छा, हाइकिंग करने आए हैं। आपको पता है इस जगह का एक स्पेसिफिक नाम भी है, इसको पार्क बोलते हैं ना। अब जब आपके ज़हन में पार्क का नाम आता है तो आपके ज़हन में क्या कॉन्सेप्ट आता है? पार्क में जा रहे हैं तो क्या होगा? झूले होंगे और क्या होगा? एंजॉयमेंट करते हैं, शोर गुल करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, पार्टी वाला सीन होता है। लेकिन आपको पता है ये एक नॉर्मल पार्क नहीं है, ये एक नेशनल पार्क है। आप में से किस किस को पता है कि नेशनल पार्क में और एक पार्क में क्या डिफरेंस होता है? अगर किसी को पता तो वो अपना हैंड रेज करे। आपके सर को तो पता है। अभी आपके स्टूडेंट्स का कास्ट है जी, वो एक हाथ ऊपर हुआ। अच्छा, आपको भी पता। और अच्छा, आप बताएं। नेशनल पार्क में ट्रैक्स होते हैं रनिंग के लिए। अच्छा, हाउएवर जो हमारे इंटरनल पार्क्स होते हैं उसमें बच्चों की एंजॉयमेंट के लिए झूले वगैरह होते हैं। और जी सर, आप बताएं। कुदरती पार्क करती लेकिन क्यों बनाया जाता है? चलिए ये बताएं, नेशनल पार्क को नेशनल पार्क क्यों डिक्लेयर किया जाता है? उसको नेशनल पार्क का नाम क्यों दिया जाता है? ट्रैक्स तो नॉर्मल पार्क में भी बने होते हैं। आप बताएं जी सर। नेशनल पार्क में जो होता है ना वो वाइल्ड लाइफ साथ साथ नेशनल हैबिटेट्स को प्रिजर्व करने के लिए। यस, राइट। नेशनल पार्क को बेसिकली गवर्नमेंट अपनी कस्टडी में ले लेती है और जो नेचर है उसको प्रिजर्व करने के लिए, जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रिजर्व करने के लिए उसको एज ए नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। झूले वगैरह, सैर व तफरी, ये वो काम नहीं होता। यहाँ पे आप आते हैं अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट में आने के लिए। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं नेशनल पार्क के। जैसे आप लोगों के घर के कुछ रूल्स हैं, मेरे घर के कुछ रूल्स हैं, इसी तरह जो नेशनल पार्क होता है उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब आपके घर में मैं आऊँ या आपकी गली में आऊँ और वहाँ पर आके मैं शोर गुल करूँ तो आपको कैसा लगेगा? आप बताओ भाई, आप सो रहे हैं? नहीं, ये ऐसे ही है। यार इधर रखे सब। अभी आप लोग ना नेचर के और वाइल्ड लाइफ के यहाँ पे गेस्ट हैं। अब मैं जैसे आपके घर एज ए गेस्ट अगर आऊँ और आप शोर गुल करूँ आपको बुरा लगेगा, तो इसी तरह आप यहाँ पे नेचर और वाइल्ड लाइफ के गेस्ट हैं। तो आप तो यहाँ पे आके, मैं देख रहा था अभी शोर कर रहे थे, तो अभी नेचर को और वाइल्ड लाइफ को कैसा लगेगा? डिस्टर्बेंस होगी उनके लिए या नहीं होगी? तो उनके रूल्स का उनके घर में आके एज ए गेस्ट आपको ध्यान रखना है या नहीं रखना? तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे आप? शोर करेंगे? हाँ, एक चीज़। सेकेंडली, अभी मैं देख रहा था कि कुछ बच्चे खा रहे थे और नीचे कचरा फेंक रहे थे अपना। तो अब आपके घर में आके मैं कचरा फैलाऊं तो कैसा लगेगा? हाँ भाई, कचरा नहीं फैलाना आपने, क्योंकि यहाँ पे आप गेस्ट हैं। जब आप कचरा फैलाते हैं तो एनवायरनमेंट गंदा होता है। आप यहाँ पे आते हैं अपने आप को फ्रेश करने के लिए, आते हैं कि हेल्दी एनवायरनमेंट में एक नेचुरल इकोसिस्टम है उसमें अपने आप को अच्छा फील करने के लिए और एक नेचर की एनवायरनमेंट लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। लेकिन अगर जब आपको यहाँ पर कचरा मिलेगा तो आपका नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आने को दिल ही नहीं करेगा। फिर जो यहाँ की वाइल्ड लाइफ है वो भी इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। फिर जो नेचर है, एक पूरा इकोसिस्टम है, वो भी उससे सारे का सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आपने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है, ठीक है? इंशाल्लाह। आपको पता है डिफोरेस्टेशन कितनी तेज़ी से हो रही है। आप लोग सांस कहाँ से लेते हैं? आप और मैं ट्रीज से। तो ये सब करेंगे, ट्रीज तो खत्म हो जाएंगे, वाइल्ड लाइफ भी आहिस्ता आहिस्ता इस पार्क को छोड़ के चली जाएगी। आपने कितनी वाइल्ड लाइफ को ऑब्जर्व किया? यहाँ पे कौन कौन से जानवर या परिंदे अभी तक देखे हैं जब आप नेशनल पार्क में गए हैं? तो रेज योर हैंड्स। क्या देखे आपने? मंकी देखा है। और मंकी कितने देखे हैं आपने? दो बस? और किसी ने? यहाँ पे किसने लेपर्ड देखा है? ये सारी किसने देखा है?
देख लेते तो भाग के आ जाते वापस। बार्किंग डियर किसने देखा है? यहाँ पे तो इतनी रिच वाइल्ड लाइफ है, मैं अगर आपको बताना शुरू करूँ तो आधा घंटा गुजर जाएगा। वाइल्ड लाइफ वो नहीं खत्म होगी। तो आप लोगों ने तो कुछ देखा ही नहीं है। फिर आपने अगर मंकीज भी देखे हैं तो टोटल 2 मंकीज देखे हैं। अच्छा, मैं मंकीज की भी आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आप अगर मंकीज देखते हैं तो उनको फीड करते हैं? वाई नॉट? क्यों नहीं? सॉरी, पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा, और आप में से किस किस ने मंकी को फीड किया? स्वाब का काम है यार। Not here but in Damne. अच्छा, और एनीवन एल्स? यार मंकी को फीड करना स्वाब है ना, जानवर है, आप उसको खिला रहे हैं तो स्वाब का काम है। आपने भी फीड किया, लेकिन यहाँ पे नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा, मंकीज को आपने फीड नहीं करना, कोई मंकीज को उसको नहीं देनी। किसी भी जगह पे आपने फीड नहीं करना, क्योंकि एक वाइल्ड लाइफ है। अब जैसे आप लोगों की जो डाइट है ना, जो खुराक है, वो आपके घर में पड़ी हुई, आप जंगल का खाना शायद ना खा सके। इसी तरह अल्लाह ताला ने इनकी खुराक का बंदोबस्त जंगल में किया होता है। जब आप और मैं इनको फीड करते हैं रोड पे आके डिफरेंट चीज़ें, तो उससे क्या होता है कि ये तो बीमार भी हो जाते हैं, फिर ये अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़ के रोडों पे आ जाते हैं। जब रोड पे आते हैं फिर उसके बाद ये एक्सीडेंट समटाइम काज करते हैं। इंसानी जान को भी खतरा होता है, इनकी अपनी जान को भी खतरा होता है। तो नेक्स्ट टाइम आपने खुद भी रोकना है इस काम को, अपने आप को भी और अपने दोस्तों को भी रोकना है। क्योंकि आप तो सवाब कर रहे थे, सवाब कमा रहे थे, लेकिन उल्टा आप तो उनकी भी जान पे दर पे और अपना भी। तो नेक्स्ट टाइम आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, ठीक है? इसी वजह से नहीं देखा ना, वो नाराज हो जाते हैं। अभी आपने वो जैसे वो बॉटल का वो ढक्कन नीचे ही फेंक दिया था, ठीक है? वो जब देखते हो कहते हैं ये तो गंदे बच्चे, ये तो मेरा घर आके गंदा कर रहे हैं, वो छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, वो अपना घर चेंज कर लेते हैं। अब मैं आपके घर आके कचरा फैलाऊंगा तो आपको बुरा लगेगा ना। आप नेक्स्ट टाइम यही चाहोगे कि मैं आपके घर एज ए गेस्ट ना हूँ, ऐसी बात है ना? तो फिर उनका भी यही एटीट्यूड होता है हमारे साथ, वो नाराज हो जाते हैं। सारी वाइल्ड लाइफ यहाँ से मूव कर जाती है। जब आप लोग अपने घरों को चले जाते हैं ना रात के टाइम, तो रात के टाइम सारी वाइल्ड लाइफ ना सामने आ जाती है। क्यों? कि वो जो ह्यूमन होते हैं इनको अवॉइड करते हैं, वो कहते हैं ये बुरे लोग हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। अच्छा, सेकेंडली, यहाँ पे आग नहीं लगानी, बारबेक्यू पार्टी वगैरह अलाउ नहीं होती नेशनल पार्क में। यहाँ पे लोग वही आते हैं कि पार्क के कॉन्सेप्ट हम बारबेक्यू पार्टी करेंगे, तो ये सारी चीज़ें इधर अलाउ नहीं है। बारबेक्यू पार्टी कौन कौन करता है? कभी किसी पार्क में जाके की है? अच्छी बात है। नेशनल पार्क में आपने बिल्कुल ये काम नहीं करना। उसके अलावा कचरे वाले मैंने बात आपको बता दी है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आपने से जो मेरा मैसेज है आज यहाँ से लेके गया, वो आगे कौन कौन कन्वे करेगा? अपने दोस्तों तक कौन फैलाएगा? इंशाल्लाह सब फैलाएंगे इंशाल्लाह। आप ही करें। अच्छा, आपने क्या सीखा इनको बताएं आज, ऊंची आवाज में, लाउड बताएं। शाबाश शाबाश, कुछ नहीं होता, बोले। कचरा नहीं फैलाना, शोर नहीं करना, आग नहीं जलानी, जानवरों को खाना नहीं देना। कुछ नहीं। आप आओ। यस, भाग क्या भाग के क्विक। चलो इनको बताओ क्या सीखे आज आपने। सबको आवाज आनी चाहिए। इनको बताओ, मुझे तो पता है। बस और शोर नहीं करना, आग नहीं लगानी। अब आप में से कौन सा बच्चा है जो जिसको अच्छी तरह से मेरा मैसेज समझ आया, वो यहाँ पे आके डिलीवर भी कर सकता है? आप आ जाए। इसी के साथ हम आज का सेशन एंड कर देंगे। Assalamu alaikum everyone. Today we learned about national park. I'm 29 but I had never been before this. मेरा नेशनल पार्क का इस तरह का एक्सपीरियंस इससे पहले नहीं हुआ। नेशनल पार्क के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि जिस वहाँ पर ट्रैक होता है और नेचुरल माहौल होता है, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ होती है। सो टुडे वी लर्न दैट कि हमें जब नेशनल पार्क्स में आते हैं, वी विल नॉट डू द बारबेक्यूज एंड एज आवर इंटरनल पार्टीज़। हमारी जैसे और तरह की पार्टीज़ होती हैं वो ऐसे नेशनल पार्क्स में नहीं होती हैं। सेकेंडली,
कहीं भी जाएं, चाहे वो नेशनल पार्क है, चाहे वो पब्लिक पार्क है, जो भी है हमारी कॉलोनी का पार्क है, गन तो कहीं भी नहीं फेंकना। एंड थर्डली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली है, हम यूजुअली जो है जू में जाते हैं, हम वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के पास जाते हैं, हम उनको फीड करते हैं। वी डू नॉट हैव टू फीड दैम बिकॉज क्योंकि वो अपना नेचुरल इनहेबिटेंट छोड़ के फिर हमारी उसमें शामिल हो जाते हैं, हमारी डोमेन में आ जाते हैं, जो कि वाकई में हार्मफुल है। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन दामने को कि वहाँ पर रोड इतनी ब्लॉक होती है। मैं खुद पॉपकॉर्न्स लेके जाती हूँ, कॉर्न्स लेके जाती हूँ, इवन बनाना लेके जाती हूँ, माल्टे वगैरह लेके जाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब वो खा रहे होते हैं ह्यूमन की तरह, लेकिन दैट्स रियली डेंजरस। जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर हम उनको फीड करते हैं तो वो अपना नेचुरल इनहेबिटेंट छोड़ के हमारी जगहों पे आ जाते हैं, रोड्स ब्लॉक होती हैं। डेफिनेटली हर कोई हमारी तरह पिकनिक के लिए नहीं जाता, बहुत से लोगों का वो रास्ता भी होगा, किसी को इमरजेंसी में भी जाना होता है। सो वी शुड नॉट डू दिस वन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरव्यू एंड सम डेमोन्स्ट्रेशन। थैंक यू, जिनके लिए क्लैपिंग कर दें।